प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते, मैं ओम प्रकाश मुखर्जी। आज हम कक्षा 11वीं के फिजिक्स के सेट ए का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र है। कुल 70 नंबर का है और हम देख सकते हैं इस प्रश्न पत्र में हमारे पास दिया है क्वेश्चन पहला, सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से है हमारे पास कि 2 मीटर प्रति सेकंड का प्रारंभिक वेग, यानी एक कण का वेग u बराबर कितना दिया 2 मीटर, और त्वरण a बराबर कितना दिया 2 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम t बराबर 5 सेकंड। तो हम इसमें कौन सा सूत्र लगा देंगे? त्वरित गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। वी हमारे पास है, इसमें निकालना है u जो 2, त्वरण 2 और ये 5 सेकंड। इस तरीके से हो जाएगा ये 2 5 2 12 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से अधिकतम ऊंचाई पर किसी पिंड को अधिकतम दूरी तक फेंकना है। तो अधिकतम दूरी के लिए फेंकने के लिए हमें किस कोण की जरूरत लगती है? 45 डिग्री की। फिर किसी गतिशील पिंड पर नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है, बाहर से कोई बल कार्य नहीं करता है, और पिंड कैसा है? गतिशील है विद्यार्थियों, तो पिंड एक समान वेग बना रहेगा उस पर। फिर अगला है हमारे पास, किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य, जब विस्थापन कितना है? डी है, तो हमें कार्य निकालना। कार्य ऋणात्मक होगा, तो कार्य क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। विद्यार्थी अदिश गुणा। अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इसमें ये ऑप्शन भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता और ये भी नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि 3j गुणित 2j माइनस 6 और j का गुणा जब j में करते हैं तो कितना आता है? 1, यानी कितना जा माइनस का 6 के। केवल इसी पर, क्योंकि यहाँ भी j है और यहाँ भी j है। जब इस k का गुणा i में और j में करेंगे तो 0 आ जाएगा विद्यार्थियों। इस i का j में करते हैं डॉट गुणा तो 0, इस i का j में करते हैं डॉट गुणा करना हमें, क्योंकि कार्य कैसी राशि? अदिश, तो ये सब 0 आ जाते हैं। क्योंकि ये एक ऋणात्मक आएगा तो सी इसका उत्तर आएगा। यदि कोई मशीन 1 मिनट में 300 जूल कार्य करती है तो उसकी क्या ज्ञात करनी है? शक्ति। तो विद्यार्थियों शक्ति का सूत्र होता है P बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो कार्य कितना करती है वो? 300 जूल, जबकि समय कितना? 1 मिनट। तो मिनट को हम किस में बदलेंगे विद्यार्थियों? सेकंड में। 60 सेकंड, इससे कट गया, कटेगा 5 वाट आ जाएगा उसमें। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल का मान, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल का मान कितना होता है? 0 होता है। आइए रिक्त स्थान है वो हमारे पास, रिक्त स्थान में है 1 किलोमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर को हम लोग किस में बदलना? ग्राम में। तो ये 1 किलो को हम बदलते विद्यार्थी, तो किलो को जब हम बदलेंगे तो हो जाएगा 10 की घात 3 ग्राम। फिर है मीटर, मीटर को किस में बदलना है विद्यार्थियों? सेकंड में। 10 की घात 2 और सेकंड से मीटर का क्या है? स्क्वायर। ठीक, इसमें बदल गया आप सेंटीमीटर में, और सेकंड ऐसा का ऐसे ही है। ठीक, तो हो जाएगा 10 की घात 3, तो 2 10 की घात 4, और ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर बन गया, यानी हो जाएगा 10 की घात 7। तो यहाँ उधर आ जाए विद्यार्थी 10 की घात 7। वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है विद्यार्थियों त्वरण। यदि किसी वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है तो एक समान गति में होगी वो त्वरित गति। फिर है एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्र त्वरण और वेग। तो त्वरण और वेग के बीच में, तो त्वरण और वेग होंगे लंबवत, यानी त्वरण और वेग कैसे होते हैं विद्यार्थियों? लंबवत होते हैं। किसी वस्तु में यहाँ देखिए जड़त्व होता है द्रव्यमान, और गति यानी उसकी वेलोसिटी भी, तो v भी है और m भी है। तो यहाँ बन जाए विद्यार्थियों संवेग। किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तो कहलाएगा गुरुत्वीय विभव। फिर अगला सही जोड़ी हमारे पास, तो सही जोड़ी को ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों। एक समान गति, जब किसी पिंड पर बाह्य बल 0 लगेगा, समझ लो एक समान गति करेगा, यानी सी। तो पहले का आ जाएगा सी। घूर्णन गति करने के लिए आर और एफ का गुणनफल कितना होना चाहिए? 0, तो इसका हो जाएगा विद्यार्थियों जी। फिर कोणीय संवेग होगा इंटू आर सदिश, यानी ए। जड़त्वागुण को उसके जस्ट सामने लिखा है डी। द्रव्यमान केंद्र, तो द्रव्यमान केंद्र का फार्मूला है ये अपने पास, इसका जाए विद्यार्थियों एच, और परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य बी। फिर है हमारे पास एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब है हमारे पास एक शब्द में, कोई त्वरित गति सरल रेखा में कब हो सकती है? यानी त्वरित गति यानी वेग में क्या होना चाहिए? परिवर्तन, पर वो किस में होना चाहिए? सरल रेखा में। तो इसका उदाहरण हो जाए विद्यार्थियों,
जब हम किसी वस्तु को स्वतंत्रतापूर्वक ऊपर से कहाँ गिरती है, वो नीचे की ओर, तो वो किसी रेखा में रहेगी, सरल रेखा में, ठीक। और उसके वेग में भी क्या होगा, परिवर्तन। या फिर किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो भी ये उसी का उदाहरण होगा। तो जब कोई वस्तु त्वरित गति में सरल रेखा में होती है, जब ऊपर से कहाँ गिरती है, स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर। फिर एक कोई वस्तु त्वरित गति में परवलयाकार पथ पर कब होगी, तो जब हम उसको ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त, तो क्या है विद्यार्थी, इसमें आपको लिखना पड़ेगा ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं ना, प्रक्षेप्य का पथ जो रहेगा। फिर एक मेज पर m द्रव्यमान की किसी पुस्तक पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल r, तो वस्तु का द्रव्यमान mg कहाँ लगता है, नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया बल mg कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, तो इसका उत्तर आएगा माइनस का mg। दो शून्योत्तर सदिश जिनका अदिश गुणनफल कितना है, शून्य कब होगा, तो दो सदिश का अदिश गुणा शून्य तभी हो सकता है, a सदिश डॉट b सदिश बराबर 0, ये तभी संभव है, तब होगा जब दोनों सदिश परस्पर क्या हो, लंबवत हो। तो विद्यार्थी इसमें उत्तर आएगा लंबवत। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के आसपास वृत्तीय गति करता है, चक्कर लगाने में से आवश्यक अभिकेंद्र बल तो किससे मिलेगा, गुरुत्वाकर्षण बल से। कहाँ से मिलेगा, जैसे चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा पृथ्वी के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिलता है। फिर अगला सत्य एवं असत्य। वृत्तीय गति एक समतल गति होती थी, ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। क्यों, क्योंकि समतल में गति यानी द्विमी गति, और वृत्तीय गति भी यानी कैसी गति रहेगी, द्विमी, ठीक है। वृत्तीय गति भी किसका उदाहरण विद्यार्थी, द्विमी गति का, क्योंकि उसमें इस दिशा में भी जाती है और आगे भी जा सकती है। जब किसी स्थिर बॉक्स पर बाह्य बल आरोपित नहीं होता है, बाहर से कोई बल नहीं लगाते, तब बॉक्स और उसकी सतह के मध्य घर्षण बल शून्य होता है। हाँ बिल्कुल सत्य है। असंरक्षित बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थित ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो ये भी होगा सत्य है। एक तो ये भी सत्य, ये भी सत्य और ये भी सत्य। फिर है समान द्रव्यमान एवं पदार्थ वाले वलय यानी रिंग है और चक्ति डिस्क के से वलय का जड़त्व आघूर्ण अधिक होता है, तो ये भी हो जाए विद्यार्थियों सत्य। क्यों होगा, क्योंकि हम वलय का और चक्ति का दोनों को लिखते तो वलय का जो जड़त्व आघूर्ण है वो होगा 1/2 mr², जबकि चक्ति का होगा या डिस्क का होगा 1/4 mr², इसलिए ज़्यादा होगा, तो ये भी सत्य है। गुरुत्वीय विभव एक सदिश राशि, ये विद्यार्थियों फॉल्स है। क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय विभव एक सदिश नहीं, कौन सी राशि है, अदिश राशि, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है एकांक द्रव्यमान के किसी पिंड को विभव के विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया या पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, तो ये कहीं से भी ला सकते हैं हम इसमें, इसके कारण ये कैसी राशि होगी, अदिश, इसलिए ये फॉल्स होगा। आगे के वीडियो या आगे के क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन अलग अलग वीडियो में बनाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले बनाएंगे, 3-3 नंबर वाले और 4-4 नंबर वाले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब